हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल MK एजुकेशनल पॉइंट में। मैं आपको आज ट्रायंगल के कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि ट्रायंगल कहते किसे हैं तथा त्रिभुज के गुण क्या होते हैं तथा त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों क्या करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हमारा दिया गया है आइए हम समझते हैं त्रिभुज कहते किसे है। त्रिभुज का मतलब होता है वह बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं तथा उसका संपूर्ण कोण 180 अंश का होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज का मतलब होता है त्रि माने तीन, अभुज माने भुजा, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश में समझे इसको तो ट्राई माने होता है थ्री, एंगल माने होता है कोण, जिसमें तीन कोण होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। आइए समझते हैं वह बंद आकृति कहने का मतलब कि वो जो भी आकृति चित्र हो वो बंद होना चाहिए, यानी तीन भुजाओं से एकदम बंद घिरा होना चाहिए, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इन तीनों कोणों का योग यहाँ पर दिया गया था, उसका संपूर्ण कोण 180 अंश का होता है, यानी इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों को कोणों को जब जोड़ेंगे ना तो 180 होना आवश्यकता है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। वही हम लिखे वह बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा होता है तथा उसका संपूर्ण कोण 180 अंश का होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब आइए समझते हैं त्रिभुज के गुण क्या होता है। त्रिभुज के गुण माने उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इन चीजों को क्या करेंगे समझते हैं हम। देखिए, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं जो त्रिभुज को परिभाषा ही क्या है कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें वास्तविक बात है, जिसमें तीन भुजाएं हैं तो उसकी तीन भुजाएं तो होनी है। अब जिसके तीन कोण होते हैं उसी को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण भी है। कोण कहाँ बनता है, जहां दो बिंदु आपस में क्या करती हैं, काटती हैं, वहीं पर कोण बनता है। देखिए यहाँ पर तीन कोण बन रहे हैं, यानी तीन आपस में लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर यानी टकरा रही है, माने काट रही है, वहीं पर कोण बनता है। और जिसमें तीन कोण बनता है वह त्रिभुज का गुण कहलाता है, यानी त्रिभुज है वो। अब दिया गया है जिसके तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब दोस्तों होता है कि जहाँ पर दो रेखा आपस में आकर मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक रेखा यहाँ से निकली है और यहाँ पर क्या कही है, मिल गई है, तो यहाँ पर एक शीर्ष हो गया, एक यहाँ पर शीर्ष हो गया, एक यहाँ पर शीर्ष हो गया। तो शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। आई होप कि आपको इन त्रिभुज के गुण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। आपको इन तीनों त्रिभुज के तीनों गुणों को आप समझ भी चुके होंगे। अब देखिए, त्रिभुज को बांटा गया है, यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। और इन भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। इन सभी चीजों को इन भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, इन सभी चीजों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। त्रिभुज कहते किसे हैं तथा त्रिभुज के गुण क्या होता है और त्रिभुज को वर्गीकरण आज हम लोग समझे हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल MK एजुकेशनल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।